ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, गद्य 9 निर्भय बनो। उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। उनका एक उपन्यास है कितने चौराहे, उसमें से ये गद्य लिया गया है। इस गद्य की मूल बात यही है कि निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। हम सब के अंदर निर्भयता होनी चाहिए और ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये निर्भयता का गुण होना चाहिए। इस पाठ में यही बताया है कि जो पात्र है सब वो निर्भय है, कुछ पात्र निर्भय नहीं है, उनको निर्भय बनाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ने वाला एक छात्र है। अध्यापक और विद्यार्थी सभी उसे प्रेम करते हैं, लोकप्रिय है। वो हर रविवार सन्यासी आश्रम के लिए हर एक घर से मुट्ठी अनाज वसूल करने के लिए जाता है और जो अध्यापक और छात्र बीमार है उनको वो वहाँ दी जाता है और उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। इस कार्य के लिए उन्होंने एक क्लब बनाया है और उनके क्लब के सदस्य के साथ वो ये सारे कार्य करता है। शनिवार के दिन परमान नदी में वहाँ बालूचर पर उनके क्लब के सभी सदस्य वहाँ इकट्ठा होते हैं। वहाँ वे खेलते हैं, कूदते हैं और रविवार को कौन सा सदस्य कौन सा कार्य करेगा ये सब वहीं पर तय होता है और आखिर में वो अपने अपने घर जाते हैं। अभी भी आज भी वो इकट्ठा हुए हैं। वहाँ क्लब का एक सदस्य कालू, वो एक लड़का मोना अर्थात मनमोहन को लेकर आता है। उनको भी क्लब का सदस्य बनाना है। प्रियोदा मनमोहन से कुछ प्रश्न करता है। आखिर में एक प्रश्न हैजा के बारे में करता है तो मनमोहन चुप रह जाता है। क्यों? क्योंकि हैजा से मनमोहन डरता था। बाद में प्रियोदा के पूछने पर मनमोहन को गाना आता है, तैरना नहीं आता है। तो क्लब का एक दूसरा सदस्य है सूर्य नारायण। प्रियोदा मोना को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उस पर देता है। सूर्य नारायण पढ़ाई में कमज़ोर है, शारीरिक रूप से सशक्त है, तैरना उसको आता है। ग्रुप के क्लब के अन्य सदस्य उसको सूरज पहलवान नाम से उसको जानते हैं। वो जब उसको प्रियोदा कहते हैं कि भाई तू मनमोहन को तैरना सिखाना है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसको उठाकर मैं फेंक दूँगा, वो अपने आप तैरना सीख जाएगा। बाद में क्लब के सभी सदस्य मनमोहन से गीत सुनना चाहते हैं, वो उनको कहते हैं तो मनमोहन उसको गीत भी सुनाते हैं। बाद में सूर्यास्त होता है। क्लब के सभी सदस्य हार में पुल के पास जाते हैं। वहाँ पर एक गाड़ी वाला विद्यापति का एक गीत गाता है तो सूरज भी उसके साथ सुर में सुर मिलाता है। बाद में उसी समय अचानक सब डिप्टी साहब एक फायर करते हैं। करते हैं और पक्षी का एक जोड़ा था, उसमें से एक पक्षी नीचे गिर जाता है। उस गिरे हुए मरे हुए पक्षी को लेने के लिए अर्दली आता है। अर्दली अर्थात डिप्टी साहब का देखभाल रखने वाला, उनका काम करने वाला नौकर। तो वो आता है, मरी हुई चिड़िया को वो लेकर चला जाता है। तो प्रियोदा की क्लब का एक अन्य सदस्य इब्राहिम, वो कहता है कि वो साला भारी खचड़ा है। तो इब्राहिम तो प्रियोदा उसको होल्ट कहते हैं, इब्राहिम को रोकते हैं। वो कहते हैं हमारे ग्रुप में, हमारे क्लब में कोई गाली गलौज नहीं कर सकता। तो इब्राहिम माफ़ी मांगते हैं, फिर भी उसके मुंह से साला शब्द निकल जाता है। इब्राहिम का तर्क था कि अगर अफसर लोग गाली देते हैं तो हम क्यों नहीं देते। तो प्रियोदा उसे समझाते हैं कि हमारे क्लब का नियम है कि हम गाली गलौज नहीं करते, तो हम नहीं करते। इस प्रकार से उसको शांत कर दिया जाता है।
इस प्रकार से ये सब लोग आगे जाते हैं सहुआइन धर्मशाला के पास, वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मोना अर्थात मनमोहन को सूने रास्ते से जाना उसको डर लगता है। प्रियदा को मालूम होता है, पता चलता है कि ये डरता है, तो वो स्वयं उसको उसके घर ले जाने के लिए उसके साथ चल देते हैं। रास्ते में एक जर्जरित खंडहर सा एक मकान आता है। प्रियदा मोना से कहते हैं, ये जानते हो ये मकान क्या है? पहले ये पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। यहाँ कई सारे मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि यहाँ कई सारे भूत प्रेत है। तो ये सुनकर मनमोहन थोड़ा सा घबरा जाता है। इस प्रकार उसका डर दूर करने का प्रयास प्रियदा करते हैं। इस प्रकार इस गद्य में फणीश्वर नाथ रेणु ने बच्चे के अंदर निर्भयता का गुण होना चाहिए ये दिखाने का प्रयास किया है। और जो बच्चे निर्भय है वो तो है, मगर जो नहीं है, जिस वजह से वो डरते हैं, उस डर को समाप्त करने की बात यहाँ पर लेखक ने की है। आभार।